राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी प्यारी माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे प्यारे कान्हा जी में स्वागत है। आज हम नारायण कवच का पाठ सुनेंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार नारायण कवच को सुनने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है जो लोग भागवत माह में नारायण कवच का पाठ नित्य सुबह सुबह सुनते हैं, उनका पूरा दिन बहुत ही शुभ जाता है। उनका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में नारायण कवच के संबंध में न्यास व कवच पाठ बताया गया है। नारायण कवच पाठ के लाभ क्या हैं? भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। नारायण कवच सही विधि से धारण करके व्यक्ति अगर किसी को छू ले तो उसका भी मंगल हो जाता है। नारायण कवच की ऐसी अद्भुत महिमा है। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अड़मा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाग, धनुष और 5 फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले 52 भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युक्त पत्नियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी डाँड़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञमूर्ति वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दंत्र योग के विघ्नों से और त्रिगुण अधिपति भगवान कपित कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से है ग्रीव भगवान मार्ग से चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरि कुपत्य से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से यज्ञ भगवान लोका अपवाद से बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी
तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। शाम काल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलाक्षण श्री हरि उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श ब्रज के समान असहन है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांडा विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को भी अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। षडंग श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातु धान प्रमथ प्रेत मातृका निशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु पुच्छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्पादि रेंगने वाले जंतु दाढ़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रत्नांतर आदि सैवेद्य स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे देव मूर्ति भगवान गरुण और विश्वसेन जी अपने नमोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वज्ञ सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस्त लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। इसी के साथ श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ।
कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लक्ष्मी नवा अवश्य लिखें। मेरे द्वारा अगर नारायण कवच पाठ में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें।